जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मैथ का पहला चैप्टर कह सकते हैं, गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो नंबर सिस्टम कहते किसे हैं, मतलब संख्या पद्धति क्या चीज है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो संख्या पद्धति पहले समझेंगे। विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने और उनके मध्य संबंधों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करने के सुव्यवस्थित नियम को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे किसी भी चीज को आपको लिखना है या दर्शाना है और उनको उनके मध्य संबंधों को बताना है और उन्हें वर्गीकृत करना है, तो वर्गीकृत करने की जो नियमावली है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही संख्या पद्धति कहते हैं। अब आगे बात आती है तो संख्या किसे कहते हैं। अंक, अंक या संख्या। अंक, ठीक ना। तो अब अंक किसे कहते हैं। अंक और संख्या में काफी फर्क होता है, काफी नहीं लेकिन कुछ तो फर्क होता है। जैसा कि मान लीजिए कोई भी चीज हमारे पास है, जैसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि मतलब ये जो मार्कर है हमारा, यही मार्कर, ये क्या है, अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है। अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अंक। मतलब सिंगल, एलोन, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, अंक। क्या है, अंक। अब ये अंक नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी दो हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है जो भी चीजें अकेली हैं, जो भी चीजें अकेली हैं, मेरे कहने का मतलब कोई अकेला आदमी है, एक, दो, तीन, चार, अकेला है, उसका नाम है। एक, दो, तीन, चार मैं बोल रहा हूं, वो सिर्फ क्या है, उसका नाम है। तो वो क्या है, वो अंक है। क्या है, अंक है। जैसे कोई मान लीजिए ग्रुप है, ग्रुप को हम कभी भी अंक नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप का मतलब होता है अकेला ना होना। मतलब एक से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद होते होंगे और जो भी काम करते होंगे एक साथ करते होंगे, वो ग्रुप का मतलब समूह होता है। एक से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना वो क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जीरो को सम्मिलित करें या ना, लेकिन हम लिख दे रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, बस इतना। ये क्या है, यही अंक है। असल मायने में यही अंक है। ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी अकेला, ये भी मतलब किसी के साथ कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई दूसरा, कोई दूसरी संख्या, कोई दूसरे लोग इसके साथ क्या है, नहीं है। तो ये क्या है, यही अंक है। कहने का मतलब जो भी मतलब सिंगल है वो क्या है, वही अंक है। अब बारी आती है संख्या की। अंक पहले हमने पढ़ा क्या, संख्या पद्धति, उसके बाद अंक, अब क्या पढ़ेंगे, संख्या। अब इसके बाद आएगी संख्या। संख्या या संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। तो अब इस चीज को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि अंक और संख्या में फर्क क्या है। क्योंकि सिंगल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है, मतलब अकेला अकेला दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है अंक और संख्या में यही फर्क है कि संख्या जो है अकेली कभी नहीं होती है।
संख्या अकेली कभी नहीं होती है, उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। 10, 11, 20, 40, 28 आदि कह सकते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब देखिए, अंक और संख्या, संख्या पद्धति तो समझ लिया हमने कि वर्गीकृत करने के संबंधों को जो वर्गीकृत करके उसको सुव्यवस्थित नियम द्वारा रखते हैं, वही क्या है हमारा संख्या पद्धति है। लेकिन अंक सिंगल, सिंपल बात, बिल्कुल उसमें कोई सिल संकोच मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि मतलब संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। सिंपल फंडा, डबल है संख्या, सिंगल है अंक। अभी यही जीरो यहां आके लग गया तो ये क्या हो गया। कहने का मतलब दो अंकों से एक संख्या का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं संख्या। अब 0 और 1 बना 10, और 1 1 11, 1 0 20, 4 0 40, तो ऐसे बन रहा है। तो दो या दो से अधिक अंकों के मेल को हम क्या कहते हैं संख्या कहते हैं। जबकि संख्या कभी अकेली नहीं होती है, और अंक हमेशा अकेला। अंक क्या होता है, हमेशा सदैव एलोन, हमेशा अकेला होता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं।